आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैं रिलेशन के सारे क्वेश्चंस जो प्रबोध से सॉल्व किए हैं, अगर आप लोगों को डाउट है तो पूछ सकते हैं। उसमें रिलेशन के टाइप्स, बेसिकली 3 टाइप्स, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, ये सबको डिस्कस किया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मेरे आइकन बटन पर जाकर देख सकते हैं एक बार। और उसके बाद आज एक नया टॉपिक और स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको इक्विवेलेंस रिलेशन तभी समझ में आएंगे जब आपको रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक ये सारे रिलेशन आपको पता हो। अगर एंटी सिमेट्रिक अगर नहीं पता होगा तो एक बात चलेगा, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन अगर नहीं जानेंगे तो चल जाएगा। लेकिन बेसिकली जो 3 प्रकार के जो रिलेशन हैं जो मैंने बोला उसको आपको जानना पड़ेगा, और नहीं तो आइकन बटन पर जाकर आप देख सकते हैं एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जैसे हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे जो तीनों रिलेशन को सेटिस्फाइड करता हो। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन एंड थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसा क्वेश्चन जो तीनों रिलेशन को सेटिस्फाइड करता होगा तो हम उसको बोलेंगे कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन रखता है। ठीक है, तो इसका एक हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं। फर्स्ट कैसा होता है? यदि ए एक सेट है में आर रिलेशन है, संबंध है, तो पहला क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू रिलेशन, बट यहां पर क्या होना चाहिए? तो यह क्या हो जाएगा? सममित का कंडीशन, सममित संबंध और सिमेट्रिक। ये एंड थर्ड नंबर, इफ एक्स वाई इज बिलोंग्स टू रिलेशन एंड वाई जेड इज बिलोंग्स टू रिलेशन, देन हमको क्या इंप्लाई करके देना चाहिए? एक्स जेड इज बिलोंग्स टू रिलेशन। देन दिस कंडीशन, is transitive रिलेशन। अगर ये तीनों होगा तो रिलेशन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस। ओके, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, और क्या होगा? ट्रांजिटिव, एक साथ तीनों होते हैं, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। चलिए इसके बारे में, है ना, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से बनता है और कैसे होता है। ठीक है, समतल में स्थित समस्त त्रिभुज का एक सेट है। जैसे सेट के अंदर में क्या होता है? कोई नंबर होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे त्रिभुज हैं। किसी का नाम T1 है, किसी का नाम T2 है, किसी का नाम T3 है, T4 है, इस तरह से बहुत सारे त्रिभुज है, समस्त त्रिभुज का। तो क्या बोला है
इस ट्राइंगल में एक रिलेशन बोला है, T1 और T2 को हमको लेना है। तो कैसे T1 T2 को लेना है? जो T1 और T2 एक दूसरे से सर्वांगसम हो। सर्वांगसम हो का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर लेना। इस तरह का क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, ये ऐसा है ना। तो आगे तो सिद्ध कीजिए कि रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इफ आर इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जो स्वयं से रिलेट रखे। तो यहां पर क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? मतलब T1 इंक्लूड होगा रिलेशन में। अगर T1 इंक्लूड होगा तो क्या होना पड़ेगा? T1 और T1 को कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट यानी एक दूसरे को ओवरलैप, सर्वांगसम जिसको बोलते हैं। तो हाँ, खुद को ढक सकता है ना। खुद को क्या कर सकता है? ढक सकता है। इसे T1 शामिल हो सकता है, T2 भी हो जाएगा, T3 भी हो जाएगा। अच्छा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? T1 क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा रिलेशन में फॉर ऑल, जो सभी T जो बिलोंग्स करेगा इस। अतः यह क्या हो जाएगा? स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड, चलिए T1 में T2 को इंक्लूड किया रिलेशन में। तो T1 को अगर इंक्लूड किया हूं है तो डेफिनेटली क्या हुआ होगा? T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट हुए होंगे, ऐसा। तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? T2 इज कॉन्ग्रुएंट T1, ऐसा इसको पलट के एकदम लिख सकते हैं। भाई आप खुद सोचिए ना, जैसे ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, इसको T1 मान लीजिए, इसको T2 मान लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ? T1 इस T2 को अगर इसके ऊपर मैं रख रहा हूँ तो ओवरलैप कर ले रहा है, तो T1 को भी उसके ऊपर मिला के रखूंगा तो भी ओवरलैप कर लेगा, है ना। तो T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके अकॉर्डिंग ये अगर ऐसा है तो हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं? T2 T1 इज दिस। तो यहां से क्या समझ में आ गया? T1 और T2 है तो T2 और T1 भी होगा, सिंपल। तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक है। तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए चलिए मैं एक एग्जांपल, T1 T2 मैंने लिया, रिलेशन पर है, और मैं ये भी लिया T2 और T3 भी रिलेशन पर है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? अगर ये रिलेशन पर है तो ये क्या इंप्लाई करेगा? T1 इज बिलोंग्स टू कॉन्ग्रुएंट T2, यानी सर्वांगसम हुआ होगा तभी ना इसका रिलेशन का एक सदस्य बना होगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? T2 और T3 अगर रिलेशन पर बिलोंग्स किया है तो T2 और T3 भी क्या हुए होंगे? कॉन्ग्रुएंट हुए होंगे। तो एग्जाम्पल थोड़ा समझिए, यहां पर क्या हो रहा है? T1 को कौन ढक ले रहा है? T2, फिट हो गया। अब T2 को कौन ढक रहा है? T3। दैट मीन्स T3 भी T1 को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। अगर ऐसा हो गया तो ये क्या इंप्लाई करेगा? T1 T3 इज बिलोंग्स टू रिलेशन। तो रिजल्ट क्या आया?
T1 T2 is belongs to relation and तो ये इंप्लाई क्या किया, दैट्स वाई दिस इज दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है तो यहां पर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, then this relation is equivalence relation। अतः यह संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, लेंस रिलेशन होगा। हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं कैसा है। एक्स वाई समतल में रेखाओं का एक समुच्चय L है। सुनिए, एक प्लेन है और वो कैसा प्लेन है बोलने से एक्स वाई, और एक्स वाई प्लेन यानी आप कैसे इमेजिंग करेंगे, अगर ये देखिए अगर ये एक्स है और ये क्या है वाई है, तो ये वाला जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन, यानी ये व्हाइट बोर्ड को आप एक्स वाई प्लेन मान लीजिए, है ना। तो इस प्लेन में बहुत सारे रेखा हैं, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई इधर है, कोई इधर है, बहुत सारे रेखा हैं। तो इस L एक समुच्चय है, एक सेट है। तो इस L में क्या क्या है बोलने से बहुत सारे रेखाओं का नाम होगा, L1, L2, L3, L4 डॉट 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 Ln, इस तरह से। तो इसमें हमको एक रिलेशन निकालना है, और वो रिलेशन कैसा है, इस रिलेशन के अंदर में वही L1 और L2 इंक्लूड होंगे जो L1 और L2 आपस में पैरेलल होंगे। एंड आप तो जान रहे हो कि L1 और L2 इज बिलोंग्स टू L होना चाहिए, मतलब इसका सदस्य होना चाहिए, इसके अंदर में होना चाहिए, ये हमको बताना है। तो सुनिए, तो फर्स्ट क्या L1 और L1 मैं इस रिलेशन में बिलोंग्स कर सकता हूं? अगर L1 और L1 अगर ले रहा हूं तो क्या इंप्लाई क्या होगा, L1 इज पैरेलल टू L1। क्या खुद का समांतर हो सकता है, पैरेलल हो सकता है? डेफिनेटली। ये अगर L1 एक रेखा है तो ये L1 एक रेखा है, पैरेलल है का मतलब क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करना, समझ आ रहा है ना। तो ये भी अगर इस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, समपाती जरूर है, ठीक है। तो यहां पर L1 बिलोंग्स करेगा, अतः ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर एक और स्टैंडर्ड टर्म में लिख लीजिए, L1 इज बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना, फॉर ऑल L फॉर ऑल लाइन, सॉरी L, है ना, यानी इस L में जितने भी हैं वो L1 L2 L3 L4 सब शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या ये सिमेट्रिक है? चेक करते हैं। इफ L1 और एंड L2 इज बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये इंप्लाई क्या किया होगा बाबा, मतलब इस तरह से अगर ये L1 है L2 है तो ये क्या है L1 है, हो गया। अच्छा, तो L2 और L1, तो क्या इसको मैं L2 इज पैरेलल टू L1 लिख सकता हूँ? होगा ना, L2 के पैरेलल भी L1 है, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा यार, अगर ये ऐसा रिलेशन रखेगा तो L2 L1
इज बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आया यहाँ से, L1 L2 इज बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ये इम्प्लाई ये भी कर सकता है L2 और L1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। अतः यह क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। थर्ड नंबर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में कैसे होगा आप थोड़ा समझिए। इफ L1 L2 इज बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब क्या इंप्लाई किया, L1 इज पैरेलल टू L2, ऐसा। L2 इज L3 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये क्या इंप्लाई किया, L2 इज L3। मतलब मान लिया मैं कुछ इस तरह से L3 बना दिया, यानी L2 और L3 पैरेलल है, तो शामिल हो सकता है। तो इसको आप लोग थोड़ा देखिए, क्या L1 और L3 पैरेलल नहीं होगा? अगर ये इसके पैरेलल है, इसके ये पैरेलल है, तो ये तो डेफिनेटली पैरेलल होगा। तो इससे और इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं भाई, फर्स्ट और सेकेंड से, कि L1 इज पैरेलल टू L3। अगर ऐसा हो गया तो L1 एंड L3 भी बिलोंग्स करेगा। तो यह क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया। तो ये रिलेशन क्या प्रूफ हो गया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। अतः यह एक क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। और चूंकि ये तीनों हो गया, इसलिए संबंध एक क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्वेश्चन एक और बोला है तो था। अच्छा चलिए, यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा भाई, है ना। मैं कुछ इस तरह से यहाँ बना दे रहा हूँ। इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 4। चलिए 4 यहाँ पर आ गया। और इफ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, कुछ यहाँ आ जाएगा इस तरह से, आप जान रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस क्या है, 4 है। तो बोला है कि इस रेखा के समस्त रेखाओं का एक समुच्चय, यानी रेखाओं का समुच्चय, मतलब इसके समांतर कौन कौन है ये हमको, तो इसके समांतर ये सब होंगे, बहुत सारे होंगे, ऐसे करके ऐसे, फिर ऊपर में इस तरह से ऐसे ऐसे। तो भाई समांतर है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये भी वही एंगल, ये भी वही एंगल, ये भी वही एंगल, ये भी वही बनाएगा, तब वो समांतर होगा। अब आप जान रहे हैं y इज इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c होता है। तो दो लाइन अगर पैरेलल होंगे तो पहले लाइन का m ग्रेडियंट और सेकंड लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। तो m को अगर हम लोग चेंज नहीं करेंगे, सब लाइन में अगर m कांस्टेंट रहेगा तो पैरेलल बनेगा ही बनेगा, तो क्या चेंज होगा, c चेंज होगा। तो यहां पर आप ऐसे कर सकते हैं, y इज इक्वल टू ये mx प्लस c के टर्म में है, तो इसको 2 को लिखिए जैसा है वैसे, प्लस कांस्टेंट को चेंज कर दीजिए, इसको k कर देते हैं। k यानी उस k के जगह में आप कुछ भी नंबर डायल कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, है ना। जैसे 3 करेंगे तो 3 करेंगे तो कहीं और दूसरे से स्टार्ट हो जाएगा, 0 करेंगे तो ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से ऐसे करके पैरेलल जाएगा ये। तो ये क्या हुआ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 के पैरेलल ये होगा, जो समस्त रेखा इसमें आ जाएंगे। k का वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, तो k का वैल्यू जैसे 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो। तो अगर मैं ऐसा लिखते चले जाऊंगा तो पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा हम यहाँ पर एक k लगा देते हैं, और k को हमको समझना पड़ेगा कि वो एक वेरिएबल टर्म है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है। इसके बाद मैं एक और लेक्चर लूंगा, उस लेक्चर में मैं इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बताऊंगा, लेकिन
इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन पहले देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास के बारे में देखेंगे, देन रिलेशन चैप्टर इज क्लोज। ओके, तो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू।